अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अतहर हुसैन आपके साथ फिर एक दफ़ा। और हमारे मेहमान हमारे साथ हैं, नाम अभी बताते हैं आपको। आज हम इस टॉपिक मतलब एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं। टॉपिक क्या है, मतलब मुझे इस पर प्रोग्राम करना नहीं था, मगर दोस्तों ने कहा कि अतहर भाई आपने जो है वो ये प्रोग्राम नहीं किया और 2 दिन गुजर गए। मैंने बोला देखें यार, बहस दर बहस जो है ना वो लंबा होता जाएगा। तो मुझे बोला नहीं ऐसा नहीं। फिर उन्हें मुझे कुछ लोगों ने जो है वो, मैंने एक दो लोग बोलते तो चलो मैं नहीं करता शायद, मगर ये तो हद कर दी है। और फिर मैंने सुना प्रोग्राम तो मुझे तो बहुत गुस्सा भी आया और एक अजीब सा लगा कि आपको जिसने इज़्ज़त दी, 30 साल आपने कहा कि मेरे ज़ाया हो गए। मैं आपको बाजी के नाम से पुकारता था, मगर क्योंकि आपने अपने ही लीडर को क्या कहा है मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। मैं अपने मेहमान से इस पर ज़्यादा बात करूँगा। आपको ये नहीं कहना चाहिए था। जिसने आपको इज़्ज़त दी, आपको नायब नाज़मा बनाया, सेनेटर बनाया, असम्बली में सीट दी, इतनी इज़्ज़त मिली आपको इस शहर से कि उसका कोई सानी नहीं है। और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने माजी में भी उनके ख़िलाफ़ बातें की हैं, मगर अच्छा नहीं। अगर ये काश इमरान खान की तरह सोशल मीडिया होता तो आपके साथ क्या होता आपको अंदाज़ा नहीं था। ये तो एक गरीब तंजीम है, उसके पास ना पैसा है, इलाज के लिए भी इतना पैसा नहीं है उनके पास, वो ख़ुद मुश्किल में है, तो सोशल मीडिया को क्या पैसे देंगे। तो आपकी खैर हो गई। मगर मैं देख रहा हूँ 2 दिन से फेसबुक पे, जिस तरह अभी मैंने देखा कि 2 दिन से इतना कुछ चल रहा है, इस पे तो मैं अपने मेहमान से बात करूँगा। जी अस्सलाम वालेकुम उमर अली अंजुम साहब। उमर भाई, आपका शुक्रिया कि आप फिर मेरे साथ एक साथ प्रोग्राम में आए। और मुझे आपसे ना 2-3 चीज़ें डिस्कस करनी है आज, और बहुत अहम इशू है, क्योंकि आपकी नज़र MQM पाकिस्तान के ऊपर बहुत गहरी है और आप बहुत करीब से देखते हैं। और मुझे सिंध असम्बली के हवाले से भी एक दो बातें करनी है आपसे। पहले हम MQM का जो एक MQM पाकिस्तान के रुकन है नसरीन जलील साहिबा, मैं उनको बाजी के नाम से पुकारा करता था, मगर अब मैं बाजी नहीं कह सकता उनको, क्योंकि उन्होंने बात ही ऐसी कर दी है अपने लीडर की। देखो, जो बाप पालता है, बड़ा करता है, एक नाम देता है, इज़्ज़त देता है, अब उसी को जो है कुछ माजी में अभी कुछ अरसे पहले लोगों ने की, उनके उस पार्टी के लोगों ने उनके साथ ख़िलाफ़ बात की। ठीक है, उनका नज़रिया हो सकता है, मगर इस तरह नहीं करना चाहिए। आप उनको बोले भाई मुझे पार्टी छोड़ दी, मुझे पसंद नहीं है वो, आपने पता नहीं क्या क्या बोल दिया। तो आप क्या मुँह से मैं सुनना चाहता हूँ कि ऐसा होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। बहुत शुक्रिया अतहर भाई। और आपने जो सवाल किया, मैं अजीब मखमसे में आ गया हूँ। ये सवाल बनता नहीं था, बहरहाल चूँकि अब आपने सवाल किया है और बहुत सारे लोगों ने हमसे भी राय ली। देखिए, सियासत और मुनाफकत में फ़र्क होता है। वाह वाह। सियासत तो एक अलग तर्ज की कोई शय है जिसमें इबादत शामिल है, ठीक है, लेकिन मुनाफकत में फ़र्क है। आपने अभी अपने इंट्रो में हवाला दिया कि इन्हें सेंटर बनाया, ऐवान में भेजा, नायब नाज़मा बनाया। इससे ज़्यादा ये डिप्टी कन्वीनर रही। MQM में पार्लिमान से ज़्यादा पार्टी के ओहदों की अहमियत हमने देखी है। ऐसे ही है। ये डिप्टी कन्वीनर रही, इनके शौहर इनकी वजह से वजीर रहे। सही बात है। तो ये वो खानदान, अच्छा मजे लिए पूरे 30 साल, जिस पे करिए मेरे ज़ाया हो गए। अभी जो इनके साहबजादे हैं वो एक निजी कंपनी में, जिससे पूरा शहर बेजार है, मेरी मुराद मैं उसका नाम नहीं लूँगा, एक एग्जीक्यूटिव ओहदे पर है। वो किसकी वजह से? चूँकि बाप साबिक वजीर था और अल्ताफ़ हुसैन के बहुत करीबी था वो, ठीक है। नसरीन जलील साहिबा नायब नाज़मा रही, कौन से दौर में? सुनहरे दौर में, मुशर्रफ वाले दौर। सेनेटर रही, ऐवान में रही। भाई आप क्या चाहते थे, जबकि आप अपने ही इंटरव्यू में बता रहे हैं कि मेरा वो ख्वाब था शख्स, मैं चुपके चुपके सुनने जाती थी, मिलने जाती थी। जब आपको वो मैसर आ गया, मेरा ज़िंदगी का एक तजुर्बा है अतहर भाई। आपने कुछ दिन पहले अपने प्रोग्राम में कहा कि मैं गुजर रहा था, एक शख्स ने आपसे कहा कि सेल्फी उतारनी है। आप अगर उसे मैसर हो जाएंगे ना रोज़, तो वो सेल्फी नहीं उतारेगा, आपका मजाक उड़ाएगा। सही है। आपका वो एक गुलकार कहते हैं चेज़ा लेगा, आपका चेज़ा लेना शुरू कर देगा। अल्ताफ़ हुसैन साहब गलत हैं, सही है, ये डिबेट एक बाद में होगी, ये तो हो सकती है, ठीक है। अल्ताफ़ हुसैन साहब को किसने गलत कहा, ये भी सभी के सामने। लेकिन नसरीन जलील जितनी पढ़ी लिखी खातून है, मतलब उनका एक रुतबा था और उनकी रिस्पेक्ट थी। उनको लोग बाजी के नाम से, बाजी के कभी किसी ने नसरीन नहीं बोला होगा ना जलील बोला होगा जी, ऐसे ही बाजी के नाम से बोलते थे। मैं तो हैरत कर गया, मतलब इंतहाई सीजन्ड पॉलिटिशियन है वो। हम और आप अपने बचपन से देख रहे हैं उन्हें सियासत करते हुए। उन्हें ये जेब नहीं देता था, इख्तलाफ कोई भी हो सकता है,
देखें अल्ताफ हुसैन साहब का रियासत से मसला है, हम अमूमन ये बात करते हैं, सियासत से नहीं है। कल को खुदा न खास्ता अगर उसकी कोई स्पेस यहाँ बन जाती है, जो कि नज़र नहीं आ रही, अगर बन जाती है, अब देखो ये तो अवाम और रियासत और उनका मसला है ना कि अगर कितना मिलता है जी कितना नहीं मिलता, तो ये कहाँ खड़े होंगे? सही बात सवाल है हमारा। सही बात है। दूसरी बात ये खड़े ही नहीं होंगे भाई, कहाँ खड़े होंगे? क्या मतलब खड़े ही नहीं होंगे? ऐसी बातें करने के बाद आप तस्वुर करते हैं कि खड़े होंगे? अतर भाई मेरा सिर्फ एक सवाल कराची है, वाले बहुत गुस्से में है, मैं आप मेरा एक सवाल है। ये तो रियासत की वजह से कराची वाले इस तरह खुलकर बात नहीं कर रहे, नहीं निकल रहे हैं। देखिए हम भी उतनी ही बात करते हैं जितने पर ना जले, हमारे पर जलने लगते हैं तो हम भी खामोश हो जाते हैं। मगर हमें ऐसा अभी तक कोई ऐसी बात नहीं हुई है। रियासत रियासत ही है, रियासत के अगेंस्ट तो कोई जा ही नहीं सकता। जी ऐसे ही सबसे पहले हमारे लिए रियासत के अगेंस्ट गया तो उस पर पाबंदियां लग गई। जी ऐसे ही। मगर अब शाह से ज़्यादा वफादार मतलब बनने की कोशिश करने के लिए आप किसी के हक में बोलने के लिए किसी को खिलाफ बोल रहे हैं जिसने आपको चलना सिखाया, यार बहुत अफसोसनाक। अतर भाई मेरी और आपकी दोस्ती को भी 25 बरस कम से कम गुजर गए ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप में जो आज खामियां हैं वो 25 बरस पहले भी होंगी ना, कम और ज्यादा हो सकती है। लेकिन 25 बरस में एक दिन मुझे इंकशाफ हो जाए कि अतर हुसैन में ये सारी खामियां थी। मेरा सवाल ये है कि हाँ 25 साल में मैंने क्यों नहीं देखा यार? क्योंकि मैं मजे ले रहा था। जब इदारे उनके खिलाफ हुए, उस शख्स के खिलाफ इदारों ने एक्शन लिया, वो इदारों के खिलाफ हुआ जो भी था, मतलब या इदारों के वो खिलाफ हुआ या मुल्क के खिलाफ हुआ, तो आपको उस दिन अंदाजा हो गया ये आदमी मुकम्मल गलत था। ऐसा नहीं। आप अपने इंटरव्यू में बता रही हैं कि आपने इमरान फारूक को छुपाया। आपने एक इमरान फारूक बताया, ऐसे पता नहीं कितने कंटूटे लंगड़े लूले जो एमक्यूएम से मंसूब किए जाते हैं। कहीं नसरीन जलील साहबा आपने उनको भी तो पनाह नहीं दी थी। हो सकता है। आप आज 30 साल बाद ये इंकशाफ कर रही हैं कि आपने उन्हें गुरुमंदिर पे छोड़ा, फिर वो एक शख्स के साथ चले गए, फिर वो वाया इराक चले गए, फिर वो श्रीलंका चले गए। ये तो एक बात दीगर है। इस बात से कुजा हम बात पर आते हैं, अहम मौक़िफ़ पे आते हैं इनके। मुस्तफ़ा कमाल साहब को अचानक से लगा सेनेटरशिप लेके, मेयर बन के, वज़ीर बन के, एक दिन में अचानक उनको ये इंकशाफ हुआ कि शख्स बिल्कुल गलत था और वो आके मीडिया पे बोल पड़े। अनीस कायम खानी साहब को यही हुआ, फारूक सत्तार को यही हुआ, नसरीन जलील को। अतर भाई मेरे आप बुनियादी सवाल पे नहीं आ रहे। अल्ताफ हुसैन या तो मुकम्मल ख़राब था और पहले दिन से ख़राब था, या आप मुनकशिफ अचानक से आप पे कैसे हुआ ये? इसलिए कि वो रियासत उनके खिलाफ हो गई ना, तो अब आपने उनको खिलाफ जाना ही है। मतलब लोगों को ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। देखें अगर रियासत उनके खिलाफ है उनके किसी अमल से, तो यार आपने तो ज़िंदगी भर उनके नाम की खाई है, आज भी खा रहे हैं। और मैंने भी एक प्रोग्राम देखा एक दोस्त का, वो कहता है कि ये वो पैसे नहीं खर्च कर पा रहे थे जो उस दौर में कमाए हुए थे, कि ये जान छूटी इनसे जान छूटी तो अब ये पैसे कमा रहे हो। चेक एंड बैलेंस सब ले रहे, चेक एंड बैलेंस था। उस वक्त तो गरीब बने हुए थे सब। अब सिर्फ 35 खानदान है जो एमक्यूएम में जो हुए हुए। जी ऐसा ही है यार। अल्ताफ हुसैन साहब ने आपको इज्जत दी सब लोगों को, तो ठीक है आपने छोड़ दिया, ठीक है रियासत से उनका कोई इशू चल रहा है, कोई भी प्रॉब्लम है, मगर आप यार देखिए गायन भी जो है ना 100 घर छोड़ देती है। अतर भाई मैं यहाँ पे तो अपना घर ही नहीं छोड़ा है। एक चीज़ वाजे कर दूं मैं देखने वालों को, सैयद अतर हुसैन और उमैर अली अंजुम का ना अल्ताफ से ताल्लुक है ना एमक्यूएम से ताल्लुक है। बात ये कि लोगों की फरमाइश है ना, कराची में रहते हैं उन्हीं ने। हम तर्ज सियासत पे बात कर रहे हैं, सियासत पे हम तर्ज सियासत पे बात कर रहे हैं कि कल तक जिस आदमी के नाम को खाकम बदान आपने सिर्फ भगवान नहीं बताया, बाकी तो आप सभी कुछ बता रहे थे ना। उसकी तस्वीरें आपने पत्तों पे बना दी, संगे मरमर पे हाँ, आपने सभी कुछ कर दिया ना यार। अब आपको ये सारी खामियां, चूंकि मुल्क मुखालिफ है वो, तो आपको नजर, तो भाई आप उसको उस वक्त समझाते ना यार, आप उसकी सारी चीजों में आप शामिल तो थे। तो अब ड्राई क्लीन से कैसे फारिग हो गए? सर मैं तो ये कहता हूँ कि सिर्फ अल्ताफ हुसैन पे पाबंदी लगनी चाहिए थी, इन तमाम लोगों पे पाबंदी लगनी चाहिए थी जो मौजूद थे या उसके साथ थे। अच्छा मैं आपको एक और ख़ास बात, अभी हम लास्ट कुछ एक महीने पहले हम एक तकरीब में थे, शादी में, और आप यहाँ थे नहीं कराची में उस वक्त, नहीं तो आप भी होते वहाँ पर। तो एक एमक्यूएम के जो है रहनुमा आए हुए थे अभी मौजूदा, तो उनसे ऐसी एलो आई हुई, उस दौरान जो है कोई ना कोई बात की थी, मतलब जिस पर तो मैंने उनसे बोला कि ये सही कह रहे हैं। बोला यार बस मेरी जान छोड़ा, मैं तो बोलना ही नहीं चाहता, ये पागल हो गया, ये बोलना ही नहीं चाहिए था इसको कोई बात। मतलब अभी भी लोग बुरा मानते होंगे, बुरा बनाते होंगे, कुछ कहना चाहते होंगे अल्ताफ हुसैन को, मगर वो स्क्रीन पर आके नहीं बोलना चाहते, क्योंकि वो कह रहे हैं यार मैंने खाई है, मेरी जो रिस्पेक्ट है आज जो भी मैं हूँ उसी आदमी की वजह से। अब वो ख़राब हो गया है ना,
तो मैं खामोश होकर बैठा। अतर भाई तो क्या घर में जब बाप बूढ़ा हो जाता है, खांसने लगता है, बलगम आने लगता है उसे, या वो बेड पे पड़कर सभी कुछ कर रहा होता है और आप सफाई कर रहे होते हैं, तो क्या बाहर फेंक देते हैं? देखें, वो अल्ताफ हुसैन का और रियासत का मामला है, लेकिन MQM मैं पहले भी कह चुका हूँ और आप भी ये बात करते रहे, और ये बात बिल्कुल अटल है ना, MQM अल्ताफ हुसैन का ब्रांड है। बिल्कुल है। MQM का झंडा अल्ताफ हुसैन की तख्लीक है। बिल्कुल ऐसे ही है। MQM का निशान पतंग अल्ताफ हुसैन की अलामत है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो भाई छोड़ दो ना उसे यार, उसे नहीं छोड़ेंगे। आपने तजुर्बे किए, आप हार गए, फिर आके वहाँ जमा हो गए। कोई बाली कमेटी बना के बैठा हुआ था, कोई PSP बना के बैठा हुआ था, कोई हकीकी बना के बैठा हुआ था, तो भाई कामयाब नहीं हुए ना। नहीं हुए। आपने अल्ताफ तो छोड़ दिया, अल्ताफ की बाकियात नहीं छोड़ी। कौन सी मुनाफकत है ये? तो बहरहाल आप लोगों को जो है या तो बाकियात छोड़ें और या फिर अपने मुंह को जो है वो थोड़ा सा बंद रखें कि बाप को कभी भी जो है कोई बुरा इस तरह नहीं बोलता जिस तरह आप लोग आगे स्क्रीन पे अब याद आ रहा है आपको 30 सालों बाद कि वो बुरे थे, ख़राब थे, जो भी थे। बहरहाल अब हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं। सिंध असम्बली में MQM पाकिस्तान के रुकन अनिल कुमार साहब ने जो है वो एक करारदाद पेश की है कि कराची से शराब खाने जो है वो सिंध से ख़त्म होने चाहिए। तो पीपल्स पार्टी के एक रुकन ने उस पर करारदाद को जो है मुस्तरद कर दिया। तो कराची में शराब खाने होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? जी उमर भाई। देखें, सवाल ये है कि शराब खाने, आप देखें हिंदू रुकन जो है वो कह रहा पाबंदी होनी चाहिए, और मुसलमान रुकन जिसे इजाज़त है वो कह रहा है पाबंदी होनी चाहिए, और जिसको इजाज़त नहीं है उसने मुस्तरद कर दी करारदाद। ये वैसे ये असेंबली नहीं है, मछली बाजार है सिंध की। क्या है यार? और इस मर्तबा तो जो लोग असेंबली में बैठे हैं, यकीन कीजिए कभी सेशन देखने का भी दिल नहीं चाहता, सुनने का भी दिल नहीं चाहता, कोई बात ही नहीं है उनके पास, कोई तामीरी बात नहीं है। अच्छा, ये आप शराब की बात कर रहे हैं, अच्छा अमल था, बंद होना चाहिए इसको, बंद बिल्कुल ही 100% बंद होना चाहिए माशाल्लाह से। सर, रमजान में तो ज़्यादा बिकती है। अच्छा। जुम्मे वाले दिन ब्लैक में बिकती है ये, जुम्मे को तो बंद होता है ना। अच्छा। ब्लैक में बिक्री होती है। संडे को बंद नहीं होता है? नहीं, जुम्मे को बंद होता है। जुम्मे को बंद होता है। अच्छा। तो जुम्मे वाले दिन ये ब्लैक में बेच रहे होते हैं, इसी तरह रमजानों में ब्लैक में बेच रहे होते हैं। तो भाई इन पर तो कोई बात नहीं की जा सकती। निज़ाम इनका, हुकूमत इनकी, हाकिम ये, हाकिम वक्त ये, आप इनसे क्या बात करेंगे अतर भाई? हम सिर्फ एतराज़ कर सकते हैं। खबर देख के इतना मुझे अफसोस हुआ कि हंसे आप अफसोस क्यों कर रहे हैं? कि मतलब नहीं, अफसोस करने की बात है कि एक हिंदू रुकन जो है वो उस पर पाबंदी की एतराज़ कर रहा है, और मुसलमान रुकन जो है, जो पार्लिमानी लीडर है मेरे ख्याल में, वो कह रहे हैं कि नहीं जो है उसको मुस्तरद कर दी। कि शराब ना सिर्फ माशरती बुराई है बल्कि दुनिया भर के तमाम मज़ाहिब में भी शराब नोशी की सख्ती से ममनीयत की गई है। पाकिस्तान में शराब के लाइसेंस को मजहबी और धर्मी बुनियादों पर जारी किया जाता है। इस अमल से पाकिस्तान की अक़लियती मज़हब की बदनामी हो रही है और इनको माशरे में रसवाई का सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा ये ऐवान हुकूमत सिंध से मुतालबा करता है कि सूबे भर में शराब फ़रोख्त करने के तमाम लाइसेंस को मनसूख किया जाए और फौरी तौर पर शराब की खरीद व फ़रोख्त पर मुकम्मल पाबंदी आयद की जाए। ये इनकी अपनी राय हो सकती है, आज थोड़े जज्बाती हैं ये मेरे दोस्त। तो बात ये है कि बहुत बड़ा तबका जो है वो महरूम हो जाएगा। और दूसरी बात ये कि आपके पता नहीं इल्म में है नहीं है, तो मैं एक और नाजरीन को जो है बताना चाहता हूँ। मेयर और डिप्टी मेयर में कुछ एक तनाज़ा चल रहा था आपस में, और सिंध की जो है खातून जो है उनको अदी के नाम से जो है वो पुकारा जाता है। तो उन्होंने कोई पैचअप कराया है और मेयर साहब जो है वो डिप्टी मेयर के दफ्तर में चले गए और उनसे मुलाकात कर लिए, गले मिल लिए। और ये काफ़ी दिनों से फटा चल रहा था क्योंकि दोनों की तख्तियाँ अलग अलग हो गई थी। जो मेयर इफ्तिदा कर रहा था उसमें डिप्टी मेयर का नाम नहीं था, जो डिप्टी मेयर इफ्तिदा कर रहा था उसमें मेयर का नाम नहीं था। ये आपस के कोई इख्तलाफात थे बहरहाल, और ये हमारे तक खबर आई है तो हमने बोला कि ये भी शेयर कर दें। और उमर भाई तो इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। उमर भाई, अतर भाई, ये सिंध में क्या हो रहा है? ये अतर भाई, ये कराची में जो मेयर पे और डिप्टी मेयर का पटा चल रहा है, इससे कबल इसी मेयर का एक सूबाई वजीर से भी झगड़ा था ना। जी जी। जहाँ पे ताकत होगी, माल होगा, वहाँ झगड़ा तो होगा। झगड़ा तकसीम का। अच्छा, सिर्फ इनके दरमियान नहीं है। अच्छा, ताकतवर शख्सियत ने ही मिलाप करवाया है जी, वो तो मजबूरी है ना उनकी। भाई पार्टी रुसवा हो रही है ना, पार्टी रुसवा हो रही है। काम तो हो नहीं रहा कराची में।
तो चले सब गुड्डी गुड्डी हाँ मिक्स कर लें, तो कोई नेगेटिव खबर नहीं जानी चाहिए। यार कराची वालों का काम होना चाहिए, जो तरक्याती काम है ना ये नहीं रुकने चाहिए। फट आप करो, मोहब्बतें करो, नहीं करो, मुझे इससे ज़्यादा मुझे सिर्फ ये फिक्र है कि कराची में जो टूटी फूटी सड़कें हैं ना, सीवरेज का ना, ये अच्छा हो जाए बस किसी तरह। खुदा करे, हमें तो उम्मीद है कोई ऐसा शख्स आ जाए कराची में, कोई ऐसी जमात हो जिसको कराची का ख्याल हो। कराची तो बर्बाद हो चुका है, क्लैप्स कर दिया इन्होंने कराची के सिस्टम को। अल्लाह करे इस वक्त तो नज़र नहीं आता अतर भाई। नहीं कुछ हो तो रहा है काम। अब मैं कहाँ हो रहा है यार? नहीं हो रहा है कुछ से मुराद बताएं कहाँ हो भाई। रहा है? सड़कों में जो है वो पेवर लग रहे हैं, मतलब, और रोड्स बनना शुरू हो गए। फेडरल भी एरिया में, नाज़ाबाद में, नौदाबाद में डॉक्टर आसिफ ने कुछ नौदाबाद के बहुत अच्छे रोड बनाए, मतलब जो कि अगर आप विज़िट करें वहाँ पर, हाँ ये कह सकते हैं आप, जो 1 साल का मंसूबा था वो 3 साल में चला गया, जो 1 अरब रुपए का मंसूबा था वो 14 अरब रुपए में चला गया। मंसूबे लेट हो गए। बड़े मंसूबे जो है ना, वो यूनिवर्सिटी रोड जो बन रहा था, जो ग्रीन लाइन के लिए बन रहा है, वो लेट हो चुका है। और बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है। अतर भाई क्यों मजाक कर रहे हैं आप? कराची की 2 अहम तरीन शाहराह हैं। हाँ, शाहरा फैसल और ये 2 अहम तरीन शाहराह हैं जो पूरे शहर को कनेक्ट करती हैं। एक सोराब गोट से टावर वाली सड़क, बिल्कुल, जिसको शाहराह पाकिस्तान भी कहते जी, हैं। जी। दूसरी सड़क जो यूनिवर्सिटी रोड पर है, आप मुझे बताएं उसका हाल क्या है यार? नहीं हाल तो बहुत खराब। तीनट्टी आप चले जाएं तो आपको लगता है यहाँ नहीं आना चाहिए था। आप गुलशन चले जाएं तो आपको लगता है यहाँ नहीं आना चाहिए था। आपको गुलबहार की तरफ चले जाए, गुलबहार चले जाएं तो आप वहाँ जाके पछताते हैं। पूरे शहर को कनेक्ट कर रही हैं 2 सड़कें। ऐसे ही है। गलियों में अगर पेवंदकारी कर दिए या पेवर लगा दिया तो क्या 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 कमाल किया यार। करना चाहिए। अब जैसे मोहसिन नकवी साहब को जो है वो सरपरस्त बना दिया है, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, और ये मुझे लग रहा है कि वही काम जो है वो शुरू हो गया। खुदा करे। 400 अरब रुपए का पैकेज कराची में मिला है, मगर उसकी निगरानी जो है वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब करेंगे। अतर भाई इतना लावारिस शहर किसी दौर में हमने नहीं देखा जो आज है। अभी तो बहुत बुरी हालत है। आसिफ अली जरदारी साहब से आपसे गुजारिश करते हैं कि सदर साहब आप थोड़ी सी तवज्जो दें। आपका शहर है, आपका शहर है, और सिंध आपका शहर है, पूरा शहर आपका है, कराची वालों का भी है। मगर देखें, कराची से रेवेन्यू बहुत मिलता है, तो इसीलिए सिर्फ इस बात से ही मद्देनज़र रखते हुए कराची को तो आबाद कर दें। कराची रोशनियों का शहर था, इसको रोशनियों का शहर बना दें, चलने की जगह बना दें। आखिरी कोई बात करके नाज़रीन से जो है वो नहीं, आखिरी बात नहीं, एक सवाल हमारा रह गया था। कुछ सहाफ़ी, इस पर हम बाद में करेंगे बात। अच्छा, इस पर हम बाद में करेंगे, क्योंकि आज ये प्रोग्राम हमारा थोड़ा तवील हो गया, तो वो बात बहुत ज़रूरी है कि जो सहाफ़ी जो पार्टियाँ बने हुए हैं उनके साथ क्या होना चाहिए, वो हम अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में जो है वो आपको बताएंगे। और डिटेल है हमारे पास पूरी कि सहाफ़ी कर क्या रहे हैं आजकल। जी अच्छा अतर भाई, मैं आखिरी में चलते चलते हाकिम वक्फ को, सदर पाकिस्तान को, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, MQM पाकिस्तान की क़यादत को, पीस पार्टी की क़यादत को हाथ जोड़ के इस्तदा करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ, हमारे लिए नहीं, कराची वालों के लिए, पाकिस्तान वालों के लिए कराची पर एक मरतबा नज़रसानी कर दें। आपको ये तो बुरा लग जाता है कि ताजिर या आम शहरी मरियम नवाज से ये कह देते हैं कि आप आ जाएं, आप काम कर लें। देखें, जब घर में मसला हल नहीं होता तो बात बाहर जाती है। आप इस मसले को हल कर देना। कराची मेरा भी है, जितना मेरा है उतना आपका है। आप तो यहाँ से वोट लेकर कामयाब होके पाकिस्तान में हुक्मरानी कर रहे हैं। दुनिया भर में पाकिस्तान की शनाख्त है आप, और ख़ुदा भी आपसे सवाल करेगा इन्हीं दिनों का, इन्हीं लम्हों का सवाल करेगा कि आपके पास इख्तियारात थे। आज कराची रहने जैसा नहीं रहा, बहुत डेंजरस है ये। ट्रैफिक का निज़ाम नहीं है यहाँ, शहर टूट फूट का शिकार हो चुका है, सेवरेज नहीं है यहाँ, पानी का निज़ाम नहीं है, कोई गैस बिजली तो खुदा ही हाफिज़ है यहाँ की। कहाँ जाए आवाम, क्या करे? तो अतर भाई मेरे ख्याल है हाकिम वक्त को सोचना होगा। जी, मुझे अतहर हुसैन को DNN से और उमर अली अंजुम को इजाज़त दें, मगर आखिरी शेर के साथ, उमर अली अंजुम के एक आखिरी शेर के साथ। सर प्लीज़। मैं नासिर काज़मी का शेर सुनाता हूँ। आप अपने भी शेर सुनाया करें। मैं अपना भी सुनाता हूँ, नासिर काज़मी का शेर सुनाता हूँ। वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, गम न कर ज़िंदगी पड़ी है अभी। वाह वाह। और 3 शेर सुनाता हूँ अतर भाई के अपने। छोटी सी बात पर तेरा लहजा बदल गया, छोटी सी बात पर तेरा लहजा बदल गया, तू देखते ही देखते कैसा बदल गया। क्या कहने भाई, क्या कहने। और अमूमन हम इख्तलाफ राय से ना, हम जब बात होने लगे तो हम बदतमीज़ी पे उतर जाते हैं। उसमें शेर सुनिएगा। क्यों इख्तलाफ राय ने तहजीब छीन ली। क्या बात है भाई। क्यों इख्तलाफ राय ने तहजीब छीन ली,
ये क्या कि गुफ्तगू का करीना बदल गया। क्या कहने भाई, क्या कहने, बड़ी मोहब्बत क्या कहने, आपकी। क्या कहने। और खंडरात में बदल गया हर रास्ता यहाँ। ये तो आपने तर्जुमानी कर दी कराची वालों की। खंडरात में बदल गया हर रास्ता यहाँ, और कागजों में शहर का नक्शा बदल गया। वाह उमैर जी वाह, क्या बात है। और कागजों में शहर का नक्शा बदल गया। पहले सा आज कुछ भी नहीं है उमैर में। क्या बात है। पहले सा आज कुछ भी नहीं है उमैर में, अब आए हो कि जब मेरा हुलिया बदल गया। आय हाय, क्या कहने। ये कराची की तर्जुमानी है अतर भाई। कराची की तर्जुमानी उमैर अली साहब ने कर दी है। और हमें इजाज़त दे, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।